इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 का रंगारंग आगाज शुक्रवार को हुआ। 3 दिनों तक डेली कॉलेज में चलने वाले इस साहित्य महोत्सव में देश के जाने माने साहित्यकार, लेखक, कलाकार और प्रबुद्धजन शामिल होंगे। शुक्रवार को दिल्ली कॉलेज के धीरू भाई अंबानी ऑडिटोरियम में इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 का रंगारंग शुभारंभ दिल्ली कॉलेज की प्राचार्य गुरनीत कौर बिंद्रा, पत्रिका समाचार पत्र के संपादक गोविंद ठाकरे, लेखक अश्विन सांघी, एकल एनजीओ की नेहा मित्तल, लेखिका भैरवी जानी और प्रवीण शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। दीप प्रज्वलन के बाद दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थियों ने शांति पाठ के साथ ही एक आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसमें जान माल की क्षति भी नहीं होगी और हमें अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। यह अंतिम 2 प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर हमें अपना राज्य विजेता को सौंपना होगा। शांति पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद सभी अतिथि मंचासीन हुए। सभी का इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। फेस्टिवल के संयोजक प्रवीण शर्मा ने अपने उद्बोधन में सीजन 8 में शामिल होने वाले साहित्यकारों और इवेंट की जानकारी भी दी। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करें। और शुक्रवार एक वर्किंग डे होता है। वर्किंग डे के नाते दोपहर में सीजन की शुरुआत करना हमेशा से ही एक रिस्की टास्क निश्चित रूप से है। और इस सीजन में जो हम कोई 50 से ज़्यादा सेशन बैक टू बैक पेश करेंगे आपके सामने, और 200 से ज़्यादा परफॉर्मर अपने अपनी प्रतिभाओं से आपको अचंभित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अश्विन जी आपका स्वागत करता हूँ, भैरवी जी आपका स्वागत करता हूँ। उनके जो गवर्नर बोर्ड के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हमारे बीच में मिस्टर लल्ला भी मौजूद हैं, अन्य लोग मौजूद हैं। और जिस तरह से दिल्ली कॉलेज ने इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और जिस तरह से सहयोग उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल आप सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और हम
लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि आपको अपने सबसे अच्छे देश के दुनिया के सबसे अच्छे ऑथर्स से रूबरू करवाएं, सबसे अच्छे आर्टिस्ट से रूबरू करवाएं। तो शाम को जो संगीत के आयोजन होंगे, पूजा गायतोंडे आज है, कल अन्नू कपूर होंगे, परसों मामे खान एंड बैंड होगा। इसके अलावा बैक टू बैक जो सेशंस होंगे, अभी भैरवी जानी है, फिर अशिव सानी है, फिर देवदत्त पटनायक हैं, और वैसे ही कल और फिर परसों लगातार ये 3 दिन चलते रहेंगे। तो आज हम चूँकि औपचारिक रूप से हैं तो इस सभागृह में हैं, कल हम खुले में जाएंगे। हो सकता है आज दोपहर बाद हम खुले में आयोजन करें इसको। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, और दिल्ली कॉलेज का बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 के इस उद्घाटन सत्र में दिल्ली कॉलेज गवर्निंग बॉडी के मेंबर, शहर के साहित्यकार, प्रबुद्धजन, साहित्य प्रेमी और दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 में पहले दिन कई सत्रों के माध्यम से साहित्य और कला से जुड़े लेखक और कलाकार रूबरू हुए। सभी ने अपने विषयों पर विचार पेश किए। वहीं एक सत्र के माध्यम से वेंट्रिलोक्विज्म पर भी प्रभावी प्रस्तुति देखने को मिली। देश के जाने माने वेंट्रिलोक्विस्ट संतोष कुमार ने एक सत्र के माध्यम से वेंट्रिलोक्विज्म के बारे में न केवल बताया, बल्कि अपने पपेट यानी कठपुतलियों के साथ प्रदर्शन भी किया। Stars. We have stars. Authors are the stars. Authors, stars. Are you sleeping? Not sleeping. Is it true? This is called literature festival. He is taking my photo. He's not saying. It's a flash. Not a flash. Photo. Is a photo? Yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nobody's clapping for me. Nobody's clapping for me. Authors festival, no? Literature festival, no? No, they are not. Yes, it's straight. Yeah. Why are we here? We are here for the literature festival, and you know what is literature? Literature is about the reading and the content, something like that. Not something like that. When I open a book, I get sleep. Then what do you like? I like watching TV. TV? Yeah. And playing on mobile phone. Playing on mobile phone? Yeah. It's not good. You're not supposed to see the phones. You should develop the habit of reading. Reading. वेंट्रिलोक्विस्ट संतोष कुमार अपने इस हुनर को देश विदेश में प्रस्तुत कर चुके हैं। संतोष कुमार के शो की खासियत ये भी रहती है कि उनका शो मस्ती से भरा होने के अलावा समान रूप से शिक्षाप्रद रहता है। वे खासतौर पर अपने कथा कथन और पपेट एक्ट के माध्यम से बच्चों को अच्छे शिष्टाचार, आदतों और मूल्यों के बारे में सीख देते हैं ताकि उनके जीवन को आकार दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। आज का दौर तकनीक का दौर है। इसके बावजूद साहित्य की महत्ता खत्म नहीं हुई है। हाँ, यह जरूर है कि अब लिखने, पढ़ने और सुनने के तरीके बदल गए हैं। इसके बावजूद साहित्य का सृजन जारी है। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल इन्हीं सब विषयों को एक स्थान पर एकत्रित कर उसके मंथन करने का प्लेटफॉर्म है। इस फेस्टिवल में हर वर्ग और हर श्रेणी के जाने माने साहित्यकार, लेखक और कलाकार जुड़े हुए हैं और युवाओं में भी इस फेस्टिवल को लेकर काफी उत्साह है। शुक्रवार से 3 दिवसीय साहित्य के महाकुंभ इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत दिल्ली कॉलेज में हुई। दिल्ली कॉलेज की प्राचार्य गुनमीत कौर बिंद्रा ने बताया कि यह हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि इतने सारे साहित्य जगत के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसका फायदा हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा। एक समय था जब घरों में अखबार पढ़ने के लिए होड़ मची रहती थी। अब समय बदला है तो माध्यम भी बदले हैं। देखिए, बच्चों के ग्रोइंग अप ईयर्स में जिस चीज़ों से उनकी रुचि बनती है और जिन चीज़ों की तरफ उनका रुझाव होता है वो लाइफ टाइम होता है। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे डांस है, चाहे म्यूज़िक है। एज अ हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन हमारी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सब इंस्टीट्यूशंस की बहुत जिम्मेवारी है कि बच्चों को रीडिंग की तरफ बहुत इंटरेस्ट हो। जिस तरह से आजकल का लाइफस्टाइल है, हम जब बड़े हुए थे तो हम उस दौर में बड़े हुए थे जहाँ सुबह उठते सार अखबार के लिए लड़ाई होती थी।
कि ये मेरा पेज पहले है, और 3-3 4-4 अखबार आते थे जिसमें से पेजेस सब लोग शेयर करते थे और पूरा अच्छी तरह से उसको पढ़ते थे। आजकल वो जुनून, एक वो जज्बा शायद थोड़ा सा मिसिंग है। ये हमारे जो एफ़र्ट्स हैं टू होस्ट अ लिटरेरी फेस्ट, ये एक हमारा हम्बल एफ़र्ट है कि हम बच्चों को इनकरेज करें, उनको समझाएं, उनको दिखाएं, उनको एक्सपीरियंस करवाएं कि कितना पावर है इन लिटरेचर, कितना पावर है इन रीडिंग। और जब ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरते हैं बच्चे तो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, और यही हमारा एक फोकस है। जानी मानी लेखिका और वामा क्लब से जुड़ी डॉक्टर अंजना चक्रपाणी मिश्र ने बताया कि इस सीजन 8 में बहुत कुछ नया है। इस बार देश विदेश से आए हुए बहुत सारे साहित्यकार इसमें रूबरू हो रहे हैं, और साथ में मीडिया, फिल्म और अन्य क्षेत्रों के भी साहित्य में रुचि रखने वाले सुधीजन भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इंदौर शहर चूँकि सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, तो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता आपको इंदौर लिटरेचर के इस 8वें सीज़न में भी दिखेगी। अद्भुत विविधता आपको दिखेगी। यहाँ हर प्रकार के साहित्यकारों, सांस्कृतिक धरोहरों का समागम होने वाला है। और इस बार की विशेषता ये भी है कि ये डेली कॉलेज इंदौर में हो रहा है, और डेली कॉलेज इंदौर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान पूरे देश भर में रखता है। तो आपको इसमें आएंगे तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। युवाओं में हिंदी साहित्य के प्रति लगाव कैसे हो, इसे लेकर जब डॉक्टर अंजना मिश्रा से पूछा गया तो उनका कहना था कि जैसे गणित के सारे सवाल सरल नहीं होते हैं, वैसे ही हिंदी का भी हाल है। इसके बावजूद आज युवा हिंदी को लेकर आकर्षित है। दरअसल आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल जिस तरीके से खास तौर पे हिंदी साहित्य, लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप सरल लिखा करिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे गणित के सवाल सभी सरल नहीं होते, उन्हें हल करना पड़ता है प्रयास करके। तो हम अगर उनके सामने अच्छे शब्द नहीं देंगे, जैसे कि पराकाष्ठा, हम नहीं बोलेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि किसी चीज़ की ऊंचाई क्या होती है। उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, निरंतर करेंगे, तो जाके थोड़ा बहुत उनको मतलब सीख पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, तो वही चीज़ है। हम अभ्यास कर रहे हैं हमारे यूथ को अपने आप से जोड़ने की। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी में लिखना और बोलना पसंद करते हैं, जो हमारे बहुत यंगस्टर हैं, यानी कि 15-16 साल के बच्चों से लेकर कॉलेज तक के। वो जितनी धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, उतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते हैं और अन्य भाषाएँ बोल रहे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमसे जुड़ पा रहे हैं, हमसे अट्रैक्ट हैं कि आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, ऐसा वो हमेशा कहते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत बनी रहेगी। धन्यवाद। मुंबई से आई लेखिका शशि पुरवार ने बताया कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही युवाओं को साहित्य के प्रति जोड़ा जा सकता है और यह प्रयास सफल भी होता है। ये कामयाब हो सकता है क्योंकि आज के युवा सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, पर किताबों में से विमुख हो गए हैं, और आजकल डिजिटल जो बुक्स हैं उसके प्रति युवाओं का रुझान है। और ये जिस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल जोड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मुकेश तिवारी ने बताया कि ऐसे आयोजन युवा लेखकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिलता है। दौर की पहचान, पुरानी पहचान साहित्य संस्कृति जगत में रही है, लेकिन ये इन उत्सवों के माध्यम से साहित्य जगत में एक नई पहचान इंदौर ने कायम की है। इस तरह के 3-4 बड़े उत्सव इंदौर में होने लगे हैं, और जब भी किसी शहर में इस तरह के साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव होते हैं तो वो शहर को तो पहचान देते ही हैं, युवा प्रतिभाओं को भी बड़ा मौका देते हैं। अभी हम पिछले 2 सालों में कोरोना से जूझे, उस दौरान आयोजन उस तरह से नहीं हो पाए, लेकिन अब ये जो आयोजन हो रहे हैं इससे निश्चित तौर पर साहित्य जगत को भी मजबूती मिलेगी, और नवोदित जो रचनाकार हैं, जो नए रचनाकार हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। रेडियो रेड एफएम के आरजे वेणु ने तो बहुत ही जुदा अंदाज से इस फेस्टिवल के लिए खासतौर पर युवाओं को न्योता दिया। बिल्कुल 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे वेणु। इंदौर मेरे साथ यू टर्न मारता है हर शाम 5 से 9। और अगर आप लिटरेचर लवर हैं, साहित्य प्रेमी हैं, चाहे आप कविताएं लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, कविताओं के अलावा कुछ भी करते हो, आप इनफैक्ट मीम भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आई नो दिस। सो बिल्कुल आप पहुंचिए यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल में, क्योंकि ये फेस्टिवल है लिटरेचर का, साहित्य का, जो कि आपको रूटेड रखेगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स, आने वाली जनरेशंस के बीच आपको एक ब्रिज बनाएगा और आपको ये बताएगा कि क्यों हमें
लिटरेचर से जुड़े रहना ज़रूरी है। हमारी रगों में जो समाया है हमें संस्कृति के लिए आगे बढ़ाएगा और ग्लोबल बनाएगा, ताकि आप भारत और भारत के बाहर कहीं भी जाएं तो आपको ये बता सके कि साहित्य कैसे आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा भारतीय बना सकता है। मैं वेणु, इंस्टाग्राम पे rj.venu, डू फॉलो रेड एफएम, बजाते रहो। इस फेस्टिवल के संयोजक प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस सीजन में कलम, शब्द और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए बहुत कुछ है। जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, अश्विन सांगी से लेकर देवदत्त पटनायक तक, दुर्जय दत्ता से लेकर भैरवी जानी तक, तो ये नए और स्थापित सब लोग हैं। उसमें गगन गिल जैसी हिंदी की जो शीर्षस्थ साहित्यकार हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अरुण कमल और लीलाधर जगुड़ी जैसे लोग हैं। तो इसलिए हर आदमी जो भी कलम से, साहित्य से, शब्दों से जुड़ा हुआ है उसको यहाँ आने में खुशी होगी। दूसरी बात यह है कि हमने इसमें कोशिश ये की है कि थोड़ा सा संगीत का, म्यूज़िक का, ग्लैमर का भी पुट हो। तो उस नाते से पूजा गायतोंडे हैं, मामे खान एंड बैंड हैं, और अन्नू कपूर जैसे बड़े सिद्ध हस्त रंगकर्मी और अभिनेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह का मिला जुला लोगों का पसंद का कार्यक्रम होगा। कुल मिलाकर लिटरेचर से ताल्लुक रखने वालों के आने वाले 2 दिन बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि कई जाने माने राइटर्स लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 के पहले दिन सायंकालीन सत्र में नवोदित लेखकों का सेशन आयोजित हुआ। बडिंग ऑथर टाइटल के साथ हुए इस सेशन में बच्चे से लेकर युवा नवोदित लेखकों से प्रस्तोता वसुंधरा गर्ग ने चर्चा की। इन नवोदित लेखकों ने भी अपनी लेखन यात्रा की शुरुआत और चुनौतियों के बारे में बताया। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 8 के पहले दिन शाम को बडिंग ऑथर सेशन के जरिए नवोदित लेखकों से चर्चा की गई। इस सत्र में विद्या अय्यर व्यास, सार्थक राठी, वसुंधरा जैन, पार्श्वी जालोरी, प्रवीण सत्यप्रकाश, मेघा पाटनी और सताक्षी पांडे ने हिस्सा लिया। इन सभी नवोदित लेखकों से प्रेजेंटर वसुंधरा गर्ग ने बातचीत की। so that people understand that how important is that everyone dreams, everyone aspires to be what they are, meant to be. तो मैं ये मानती हूँ कि हम सबका एक मकसद होता है जिंदगी में। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता है उनका मकसद क्या है, and they are in search of their calling. So वही एक कैरेक्टर है मेरी नॉवल में, सिया। She doesn't know what she wants to be in life. Like apart from her job, apart from her schooling, she wants to know what is meant to be her. Like what is something that she can do without feeling tired. As long as you have that one idea in your mind, and it doesn't have to be a published piece of work always. I think we write on various different platforms on various issues. Even if we are writing a review for a service, I think that amounts to writing. And as long as we are, taking notes of what we want to write, and then it, you connect the dots, and then there is a flow to it, and then you can always, put out a complete piece and then get it published. That is always a possibility, but till then I think we should be experiencing, see what is going around us, observing, because that's the one thing that is going to be the asset to what we are going to write. If we don't observe, if we don't feel. बडिंग ऑथर सत्र में शामिल हुई नवोदित लेखिका विद्या अय्यर व्यास ने कोरोना काल के दौरान मेज डायरीज एनकाउंटर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर्स वाइफ किताब लिखी थी। विद्या अय्यर व्यास की इस किताब को अमेजन पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है। डिजियाना न्यूज ने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुझे डायरी लिखने का शौक था। जब लॉकडाउन का दौर आया तो इसने हम सभी के जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। यही अनुभव मेरी किताब के रूप में सामने आया। मैंने एक डायरी के फॉर्म में लिखना शुरू किया था, और मुझे लगता है जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं, जब हम उन्हीं के ऊपर बेस करके हम चीज़ें लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सच्चाई रहती है, बहुत ऑनेस्ट होता है वो। और हम अपने पुराने भी जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अपने आसपास में, समाज में जो हो रहा था उसी को उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है। तो अगर हम भी वो ऑनेस्टी और वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो हमारी राइटिंग भी ऑनेस्ट रहेगी। हम रह भी उस वक्त पुलिस ऑफिसर्स मेस में थे,
तो दोनों जो मेस जो है वो दोनों को दर्शाता है, जो टाइटल है। लेकिन हाँ, पैंडमिक में क्योंकि हम लोग हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई थी, कहीं ना कहीं सबके अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी था कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सोशलाइजिंग नहीं हो रही है, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो हम दूसरे चीज़ों में लोग अपने काम के लिए जो बाहर जाते थे, जो हम लोगों से मिलते थे, वो सारा समय तो अब हमारा घर में ही जा रहा था। तो इनिशियली तो सब लोगों में बड़ा जोश था कि ना हम और अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। तो खाने भी बनाए, कॉफ़ी, साड़ी और इन सब के बड़े सारे कॉम्पिटिशन्स भी चले, कॉन्टेस्ट चले, जो लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए। फिर धीरे धीरे जब ये दिख रहा था कि ये कुछ और लंबे समय तक चलने वाला है, तो उसके बाद लोगों ने कहा, अब हम सोचा कि अब हम अपने अंदर भी तो झांकें, हम कुछ अच्छा भी करें जो हम अभी तक नहीं कर पाए। हमारे पास समय है, खाना बहुत बना लिया, तरह तरह के व्यंजन बना लिए, साड़ियाँ भी पहन ली, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर लिया, तो अब कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। कुल मिलाकर लिटरेचर फेस्टिवल में ऐसे कई नवोदित लेखक और साहित्यकार सामने आ रहे हैं जिन्होंने न केवल एक अलग नजरिए से सोचने का प्रयास किया, बल्कि अपने उस नजरिए को शब्दों में पिरोकर किताब के रूप में सबके सामने भी प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़।